नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर मंगल ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग बनते हैं, उन योगों का क्या नाम होता है और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। जन्म कुंडली के अंदर जब 2 ग्रहों की युति होती है और उसका फलादेश करना होता है तो 5 बातों का गहनता से अध्ययन करना होता है। वो 5 बातें कौन सी है तो सुनिए। सबसे पहला हम लोगों को देखना होता है कि 2 ग्रहों में से कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। मान लो जन्म कुंडली के अंदर 2 कारक ग्रह अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जन्म कुंडली के अंदर 2 मारक ग्रह अंशात्मक युति करके कुंडली के कोई भी भाव में बैठे हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। तो हमें देखना होता है कि 2 ग्रहों में से कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, दोनों कारक है या दोनों मारक है। ये सारी बातों का गहनता से अध्ययन करना होता है। दूसरे नंबर पे 2 ग्रहों की युति कौन से भाव में हो रही है, केंद्र त्रिकोण में हो रही है, दूसरे 11वें भाव में हो रही है या फिर 6वें, 8वें, 12वें त्रिक भाव में हो रही है। इसका भी अपना एक खास महत्व है। क्यों? क्योंकि 2 ग्रहों की युति केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में होती हो तो बहुत अच्छा फल देती है। ठीक उसके अपोजिट 2 ग्रहों की युति 6वें, 8वें, 12वें भाव में होती हो तो उसके शुभ फल में बहुत कमी आ जाती है या फिर शुभ फल बिल्कुल नहीं देती। तीसरे नंबर पे हमें देखना होता है कि 2 ग्रहों की युति कौन सी राशि में हो रही है, क्योंकि 12 राशि है। 12 राशि के अपने अपने अलग अलग फल होते हैं और हमें यह भी देखना होता है कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह मित्र क्षेत्रीय है, कौन सा ग्रह शत्रु क्षेत्रीय है। ये सारी बातों को देखने के बाद प्रेडिक्शन करना होता है। चौथा, 2 ग्रहों की युति के अंश देखने होते हैं, यानी कि दोनों के अंशों का अध्ययन करना होता है। मान लो 2 ग्रहों के अंशों का तफावत 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री या 7 डिग्री होगा तो उसे प्रबल युति माना गया है और उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि 2 ग्रहों के अंशों का तफावत 22 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री हो तो उसे कमजोर युति माना जाता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता है, उसका शुभ फल बिल्कुल प्राप्त नहीं होता, उसे कमजोर युति, बलहीन युति माना जाता है। आखिरी नंबर पे आते हैं कि ये 2 ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, अस्त के हैं, मृत अवस्था में हैं, उसका षडबल कितना है। ये सब बातों का गहनता से अध्ययन करने के बाद ही 2 ग्रहों की युति का फलादेश किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको जनरल बताने आया हूं कि 2 ग्रह जब साथ में बैठते हैं तो उसका ज्यादातर सामान्यतः क्या फल मिलता है वो बताने आया हूं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ जब अंशात्मक युति करके बैठा हो तो उसका क्या फल मिलता है। आइए गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मंगल की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो शौर्य योग नाम का राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, होमगार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ, फायर ब्रिगेड जैसे साहसिक कार्य क्षेत्र के अंदर उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति वीर, शूरवीर, योद्धा होते हैं। इनके पास राजनीति और कूटनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ये लोग चाहे तो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे
चंद्र मंगल की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में होती हो तो महालक्ष्मी योग निर्माण करती है। ऐसे व्यक्ति 28 साल के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। चंद्र मंगल की युति के अंदर अगर चंद्र शुक्ल पक्ष का हो तो ऐसे व्यक्ति नीति से धन कमाने वाले लोग होते हैं, और अगर ये चंद्र कृष्ण पक्ष का हो तो अनिति से भी धन कमाते हैं, ये भी देखा गया है। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे, जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो उसे इंजीनियरिंग योग कहा जाता है, मैकेनिक योग कहा गया है। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल और बुध की युति होती हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे इंजीनियर, आर्किटेक्चर, मैकेनिक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धि और साहस दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके अपने कार्यक्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं, मंगल गुरु की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो अवदार योग नाम का राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी, दानी स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के शुभ कार्यों के अंदर शारीरिक, मानसिक या आर्थिक योगदान देने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं और इनकी दी गई सलाह बहुत ही लाभकारी होती है, यह भी देखा गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल गुरु की युति होती हो ऐसे व्यक्तियों के आवाज में एक दृढ़ता, स्थिरता और गंभीरता होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, भाषणकार भी बन सकते हैं। अभी हम आते हैं 5वें नंबर पे, अगर कुंडली के अंदर मंगल शुक्र की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो कला योग बनता है, वैभव योग बनता है, सुख योग बनता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार के, अगर ऐसे व्यक्ति कुंडली ऐसे व्यक्ति कोई भी कला सीखे तो वह आसानी से सीख पाते हैं और उनको कला के प्रति एक खिंचाव भी रहता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को कला के द्वारा मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मैंने बड़े बड़े फिल्मकार, टीवी सीरियल में काम करने वाले कलाकार, डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर लोगों की कुंडली के अंदर भी मंगल और शुक्र की युति देखी है। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो जीवन के अंदर सर्व प्रकार की यात्राएं करते हैं, देश विदेश की भी यात्रा करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं मंगल और शनि की युति। अगर मंगल शनि की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो अस्थि भंग योग या अकस्मात योग भी कहते हैं और इसे मैन्युफैक्चरिंग योग भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, अस्थि भंग योग, अकस्मात योग, मैन्युफैक्चरिंग योग, ये सभी मंगल शनि की युति को कहा जाता है। अगर मंगल शनि की अंशात्मक युति अगर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के योग बनते हैं या फिर शरीर पे ऑपरेशन के योग बनते हैं। जब भी शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है या फिर मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है तो इन लोगों को वाहन अकस्मात के योग बनते हैं या फिर शरीर के ऊपर कोई ऑपरेशन के योग बनते हैं, ये भी देखा गया है। अगर ये युति शुभ फल देने में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। इन्हें कंस्ट्रक्शन लाइन से लाभ होता है, ट्रांसपोर्टेशन लाइन से लाभ होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लाभ होता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर कुंडली के अंदर मंगल राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो अंगारक योग नामक अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं।
मारपीट कर सकते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी काम करते हैं वो पूरी जोश और जिज्ञासा के साथ करते हैं। और इनमें और एक बात देखी है कि ये लोग जो हिसाब से मेहनत करते हैं वो हिसाब से उनकी उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता। उन्हें वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं, ये भी देखा गया है। तो ऐसे लोगों को अपना गुस्सा काबू में करना चाहिए। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो भी अंगारक योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को जहरी जानवर काटने के योग बनते हैं, जैसे कि सांप, कुत्ता, बिच्छू, जहरी मकड़ी काटने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, लड़ाई झगड़े, मारपीट से बचना चाहिए, वरना उन्हें जीवन में एक बार जेल यात्रा के योग भी होते देखे गए हैं। उसके बाद आते हैं कुछ एक्स्ट्रा योग जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कुंडली के अंदर मंगल स्वगृही होकर, ध्यान से सुनना, अगर कुंडली के अंदर मंगल स्वगृही या उच्चिका होकर केंद्र में बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, सुडौल शरीर वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर दसम भाव के अंदर मंगल स्वगृही या उच्चिका होकर बैठा हो और 10वें भाव का स्वामी भी बलवान हो तो कुल दीपक योग बनता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे काम करके अपने कुटुंब का नाम रोशन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ कर गुजरने की भावना होती है और कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो बाकी के सामान्य लोग नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अपने पूरे कुटुंब का पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं, अपने कुटुंब को मान सम्मान, यश जस, कीर्ति दिलाते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो जन्म कुंडली के अंदर मंगल कोई राजयोग बनाता हो लेकिन मंगल अस्त का हो, मंगल मृत अवस्था में हो, मंगल कमजोर हो, षड्बल में बलहीन हो, तो उसे कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि उस राजयोग का अच्छा फल मिले? तो सुनिए। सबसे पहला, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर मंगलवार के दिन एक साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर नीच का ना होता हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो वो लोग मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हैं। अगर मंगल कुंडली का मारक ग्रह हो तो रत्न नहीं पहनना चाहिए, उसे दान पुण्य करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, गुड़, तांबा, लाल फल, लाल मिठाई, ये सब दान करना चाहिए। आखिरी उपाय, अगर मंगल पीड़ित होता हो तो ऐसे लोगों को तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालकर रोज सुबह सूर्य को अर्घ देना चाहिए और हो सके तो 27 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मंगल के वजह से कितने सारे योग बन सकते हैं। सूर्य मंगल की युति शौर्य योग बनाती है, चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी योग बनाती है, मंगल बुध की युति कोई भी प्रकार के मशीनों का रिपेयर का योग बनाती है, जैसे इंजीनियरों योग बनाती है, मैकेनिक योग बनाती है। शनि मंगल की युति अकस्मात योग, ऑपरेशन योग बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग योग बनाती है। मंगल राहु से अंगारक योग और मंगल केतु से भी अंगारक योग बनता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर मंगल ग्रह कुंडली में बाकी के 8 ग्रहों के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कैसा फल मिलता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।